नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार यानी कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। भगवान विष्णु के 10 अवतार वाली सीरीज में हमने भगवान विष्णु के पहले 3 अवतार के बारे में जाना, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार आते हैं। आज हम जानेंगे चौथे अवतार के बारे में, जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है और जब अत्याचार को रोकने वाला कोई नहीं रहता और जब स्वयं धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान विष्णु हर बार एक नए अवतार लेते हैं। ऐसी एक अद्भुत और रहस्यमय अवतार है जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं। यह अवतार सतयुग का आखिरी अवतार था और भगवान विष्णु का चतुर्थ अवतार था। यह कथा सतयुग की है। हिरण्यकश्यप एक महान असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष पहले ही भगवान विष्णु द्वारा वराह अवतार में मारा जा चुका था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी उसे प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने बहुत ही चतुराई से एक वरदान मांगा कि वह न दिन में मरे न रात में मरे, न घर के भीतर मरे न बाहर मरे, न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु मार सकता है, न वह धरती पर मर सकता है, न ही आकाश में, और न ही किसी अस्त्र से मर सकता है। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था। अब हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि वह अमर हो चुका है। वरदान पाते उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर लिया। पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि अब केवल मेरी पूजा होगी। विष्णु का नाम लेना अपराध हो गया। मगर नियति का विधान देखिए। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बालक प्रहलाद हर क्षण विष्णु का स्मरण करता था। राजा ने उसे समझाया, धमकाया, दंड दिया, कभी विष पिलाया, कभी आग में डाला, कभी पहाड़ से गिराया और कभी हाथियों से कुचला दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास अडिग था। वो कहता था, मेरे भगवान हर जगह है। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वभाव में और शांत स्वर में कहा, हाँ, मेरे प्रभु हर जगह है और वो इस खंबे में भी है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया, तभी खंबा फट गया। उसमें से ही प्रकट हुए आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में भगवान विष्णु, जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं। और वो जिस समय प्रकट हुए उस समय ना तो दिन था न रात थी, संध्या का समय था। वो ना भीतर थे ना बाहर थे। वो एक दहलीज पे खड़े थे। वो ना धरती पर थे ना आकाश में थे। वो नरसिंह के ही गोद में बैठे थे। वह मनुष्य और सिंह दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में थे और कोई भी अस्त्र का उपयोग ना करके भगवान नरसिंह ने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और ऐसे ही अहंकार का अंत हुआ, अधर्म का नाश हुआ, धर्म की पुनः स्थापना की गई। पर भक्त प्रहलाद के लिए भगवान का यह उग्र रूप भी करुणामय बन गया। दोस्तों, नरसिंह अवतार का उद्देश्य यही है कि जब कोई भक्त अपने भगवान को मन से और दिल से याद करता है और उसका हमेशा नाम स्मरण करता है, तब भगवान भक्त की रक्षा के लिए हमेशा आते हैं। क्योंकि ईश्वर कोई नियमों से बंधे नहीं है, नियम ही ईश्वर से बंधे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति हमेशा सुरक्षित रहती है। जब अन्याय बढ़ता है तब ईश्वर अवश्य प्रकट होते हैं, और जहाँ विश्वास अडिग होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अगले वीडियो में हम भगवान विष्णु के 5वें अवतार के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।